कल अगर हम अमेरिका के डर से हम भी अगर परमाणु बम ना बनाते तो आज हम भी भीगी बिल्ली की तरह बने बैठ रहते। आज हम आग दिखाते साले को अमेरिका को, हिम्मत नहीं ट्रम्प जैसा बोल जा हमारे आगे। अब वे जहाज चले जाते हैं ईरान में हमला करने, तो भैया अमेरिका ने इसके पीछे तो क्या तिल्ली थी, सुर्री बम की तरह भाग गया वहाँ ईरान में, ईरान को हल्के में ले गया ये। ईरान को हल्के में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोग भारत। दुनिया भर में जंग छिड़ी हुई है, लेकिन फिलहाल में ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है। देश की जनता, भारत की जनता किसके साथ है, किसका साथ देगी, आज हम लोगों से बात करते हैं। जी भाई साहब, ईरान और इजराइल में युद्ध चल रहा है, क्या इस पे भारत का कुछ असर पड़ेगा और भारत की जनता किसके साथ खड़ी है? भारत की जनता अपनी सरकार के साथ खड़ी है जी। जो हमारी सरकार जिसको सपोर्ट करेगी, हाँ, वो हिंदुस्तान की जनता चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो होगा उनके साथ देगी, अपने मोदी जी के उनके साथ देगी। हाँ। लेकिन भारत जो है पहले से ज्यादातर फिलिस्तीन का साथ देता आया है, लेकिन बीच बीच में जो व्यापार करता है वो इजराइल से भी करता है। तो ये व्यापारी संबंध तो करीब करीब हर मुल्क से होते हैं, हर मुल्क के करीब करीब। हमारे इजराइल से भी अच्छे संबंध है और ईरान से तो हमारे इजराइल से बेस्ट संबंध है, आज से नहीं 80 के दशक से चले आ रहे हैं, ठीक है। और आज इजराइल की बात करने लगते हैं कि इजराइल छोटा सा देश है, भाई ये कर दिया वो कर दिया। ये वही इजराइल था जिससे जो था हिटलर ने मार मार कर यहूदियों को भगाया था। जब शरण ब्रिटेन के जरिए, ब्रिटेन ने थोड़े हस्तक्षेप करा, मतलब एक तरह की संस्था थी कि भाई इन्हें थोड़ी जगह दे दो, लेकिन जो फिलिस्तीनी थे उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और उन्हें थोड़ी सी जगह दे दी, ठीक है। और अगर आप एक बयान सुनोगे ना, हमारे प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने भी यही कहा था कि ये जो है इजराइल है, इसको ये मुल्क छोड़ देना चाहिए, जगह खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मुल्क जो है ये फिलिस्तीन का ही है। तो हमारे यहाँ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी गलत थे, क्योंकि वो भी उस दौरान में सही का ही साथ दे रहे थे कि इजराइल जो है वो बसाया हुआ है, तुम कब्जा नहीं कर सकते। और उनकी तो इतनी अच्छी बात है कि उन्होंने कम से कम जगह तो दे दी। तुम्हें सारे मुल्कों ने, कम 200-250 हमारे मुल्क है, सबने लताड़ दिया तुम्हें। जब इतना प्यारा था हमने नहीं जगह दी ना, कि हमें पता है सारे धोखेबाज लोग हैं। बताओ, हिंदुस्तान ने जगह दी, बहुत अच्छा करा था हमारे हिंदुस्तान के जो उस टाइम पे जो हमारे नेता थे, मंत्री राष्ट्र जो भी थे, इन धोखेबाजों को अपने अंदर में नहीं लिया। लेकिन वो बेचारे एक तरस खा गए कि चलो ये भी एक इंसान ही है, कहाँ जाएंगे। लेकिन आज उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज हमास हिजबुल्लाह के नाम पे जो है फिलिस्तीन के लोगों को मारा जा रहा, मासूम बच्चों को मारा जा रहा। मैं मानता हूँ हमास ने हमला करा था इजराइलियों पे, उनके एक फंक्शन पे, वो गलत था क्योंकि वहाँ मासूम बच्चे मरे। तुम्हें हमला करना था उनके डिफेंस पे करते, सेना पे करते तो ताकत होती। अब तुम मासूम बच्चों को मारोगे तो वो गलत था, जिसका जवाब इजराइल ने दिया। लेकिन उसका इजराइल का जवाब देना गलत था कि वो भी मासूम बच्चों को बम डाल रहा था। फिलिस्तीन पे तुम हमास में घुसो, लेबनान में घुसो, ईरान का हाथ है तो ईरान में घुसो। अब वे जहाज चले जाते हैं ईरान में हमला करने, तो भैया अमेरिका ने इसके पीछे तो क्या तिल्ली थी, सुर्री बम की तरह भाग गया वहाँ ईरान में, ईरान को हल्के में ले गया ये। ईरान को हल्के में ले गया। उसके तुम डिफेंस पे हमला करोगे वो चुप बैठेगा। लेकिन इजराइल ने कई परमाणु, बताया जा रहा है कि परमाणु ठिकानों को बर्बाद भी कर दिया है। करा ना, तो वो जवाब नहीं देगा, तो अपनी जगह सही है। जब तुम और तुम छेड़ क्यों रहे उसे, भाई नुका जी वो जो है न्यूक्लियर बना रहा हमारे लिए जो खतरा रहेगा, अब खतरा नहीं रहेगा, वो अपनी ताकत बढ़ा रहा है वो। कल अगर हम अमेरिका के डर से हम भी अगर परमाणु बम ना बनाते तो आज हम भी भीगी बिल्ली की तरह बने बैठ रहते। आज हम आग दिखाते साले को अमेरिका को, हिम्मत नहीं ट्रम्प जैसा बोल जा हमारे आगे। बोल सकता है क्योंकि आज हमारे पास परमाणु बम है। लेकिन ट्रम्प ने युद्ध भी तो रुकवा दिया। किसने? ट्रम्प ने। तो वो तो मोदी जी आपस में लंगोटी आ रहे हैं यार, उनकी चल सकती है। भाई एक दोस्त जो दोस्त की बात मानता है, इसमें क्या बुराई नहीं है। उन्होंने कहा, मोदी जी ने उनका एक्सेप्ट भी करा, भी कर लेंगे। ऐसे नहीं है भाई, जब हमारे मोदी जी के कहने से यूक्रेन और रूस का युद्ध रुक सकता है। लेकिन भारत जो है, जो गाजा में युद्ध विराम का वोटिंग हुआ है उससे अलग हो गया, इस पे क्या कहोगे? गलत है। इंसानियत के नाते हमारे हिंदुस्तान का तो इतना बड़ा दिल है, इन्हें पीछे नहीं होना चाहिए। इंसानियत के नाते ना खड़ा होना चाहिए, और हर उन मुल्क के लिए खड़ा होना चाहिए हमारे हिंदुस्तान को, कि जहाँ पे आदमी मतलब अत्याचार अगर कर रहा है, कोई भी देश कर रहा है। लेकिन भारत में कुछ एक गैंग ऐसा है जो कुछ भी हो जाए वो इजराइल का सपोर्ट करता है। इससे ऐसे लोगों के लिए क्या? भाई ऐसे लोग जो होते हैं उनकी कहीं ना कहीं जड़ मेल जो है इजराइल से जुड़ी हुई होगी। वो कैसे? वहाँ की मम्मी है या उनके पापा है वहाँ के, वही बात कर सकता है। भाई वही तो बात कराएगा जिनकी जड़ मेल हो। हम तो नहीं बात करते, हम ईरान की भी बात नहीं कर रहे, हम तो ईरान की भी बात नहीं कर रहे ना, हम ईरान को सपोर्ट कर रहे। हम सपोर्ट कर रहे हैं ईरान की उस बात को कि हाँ उस पर हमला हुआ तो उसका जवाब दिया है, बस उसके तरफ उसने सपोर्ट है हमारा। ये नहीं कि उन्होंने हमला क्यों करा। आज है ना वो हालात हो गए, क्या अमेरिका, क्या रसिया और क्या इजराइल, ये ऐसे हालात पैदा कर दिए इन्होंने। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, इन्हें अपने हथियार बेचने हैं, इन्होंने नोट कमाने। अगर मैं देखो किसी की बुराई नहीं कर रहा, रसिया अगर इतना ही शक्तिशाली है, इतना ही शक्तिशाली है जो दुनिया में उसका खौफ है, तो वो यूक्रेन से अभी तक क्यों नहीं निपट पाया?
वो अपनी मदद नहीं कर सका तो हिंदुस्तान उसके ऊपर क्यों कूद रहा है? क्यों कूद रहा है? अरे अपने दम पे कूदो, अपने दम पे पावरफुल बनो, अपनी इतिहास अपने आप लिखो। ये रसिया अमेरिका किसी का साथ नहीं देने वाले, ये तुम्हें बर्बाद करेंगे और अपने हथियार बेचेंगे। इनका मेरा देश हमेशा महान रहा है और महान रहेगा। इसको जो है रसिया और अमेरिका की जरूरत नहीं है। वो जहां डंडा चलाना है वो चलाए। देश जो है मेरा वो मजबूत है। पूरे दुनिया पर ये देश मेरा भारी है। दूसरी बात ये है कि हम लोग जो है गंगा जमनी तहजीब मानने वाले लोग हैं। हम लोग लड़ने वाले लोग नहीं है, लेकिन जो हमको छेड़ेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। जहाँ तक जो है मोदी जी की बात है, तो प्रधानमंत्री जो है ना, अभी भाई साहब ने किसी ने कहा कि भाई सीज फायर हो गया। प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री जो है ट्रंप के कहने पर सीज फायर नहीं करेगा। मोदी जी कर सकते हैं। मोदी जी के मित्र हैं। एक मित्र ने दूसरे मित्र को फोन किया और बोला उन्होंने कि भाई सीज फायर करो। मोदी जी ने ये कहा कि पाकिस्तान को मजा भी चखा दिया और अपनी जनता को भी हमने सुरक्षित बचा लिया। ऐसा है ना कि एक कहावत है देहाती कि अपने मने मियाँ मिट्ठू कहलाते हैं। ठीक है, ये दुनिया अगर कहेगी तो उसको माना जाएगा। हम अपना डंका खुद बजाते हैं, रूम में बंद करके बजाएंगे। ये डंका भैया हम सुनने से कोई नहीं। राज्य में जो है वो सड़कें और हॉस्पिटल ये सब चीजें अरे भाई साहब सड़क पे विकास नहीं देखा था आपने? सड़क इसीलिए बनवाई है। अरे वो नेता थे बीजेपी के, ये सड़क इसीलिए हाईवे बनवाया क्या? यही विकास है? ये इतनी अरे सुन लो यार, इतनी गंदी सरकार और इतने गंदे नेता आज सन 1947 से जब से देश आजाद हुआ या उससे पहले आज तक किसी भी पार्टी के नेता ने एक ने भी ऐसा कोई कांड किया हो? मुझे बता दो, मुझे बताओ। अरे वो मसला था सड़क, वो मसला था किलोमीटर का था वो, कि मतलब बीजेपी सरकार में इतने किलोमीटर में, कांग्रेस उन पर लाछन लगा रहे हैं।